नमः संस्कृताय। मैं डॉक्टर केएल मीना। संस्कृत ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। आज हम कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का अध्ययन करेंगे। कर्म कारक किसे कहते हैं, कर्म क्या होता है, सबसे पहले हमें कर्म को जानना आवश्यक हो जाता है। कर्म को जानने के लिए पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में एक परिभाषा लिखी हुई है, सूत्र लिखा गया है। वह सूत्र है कर्तुरीप्सित तमम कर्म। कर्तुः ईप्सित तमम कर्म, अर्थात कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है वह कर्म कारक होता है। कर्ता अपनी क्रिया के माध्यम से जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता हो वह कर्म संज्ञक होता है। जैसे छात्रः विद्यालयं गच्छति, छात्र विद्यालय जाता है। इस उदाहरण में छात्र रूपी कर्ता अपनी गच्छति रूपी क्रिया के द्वारा विशेष रूप से विद्यालय जाना चाहता है, अतः विद्यालय में कर्म संज्ञा होगी। इसमें छात्र कर्ता है, गच्छति क्रिया है और छात्र रूपी जो कर्ता है गच्छति क्रिया के माध्यम से विद्यालय को विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है, इसीलिए विद्यालय में कर्म संज्ञा हुई है। उक्त सूत्र में ईप्सित तमम का प्रयोग किया गया है। ईप्सित नहीं बताया, ईप्सित तमम कहा गया है। इसमें ईप्सित का अर्थ होता है चाहना और ईप्सित तमम का अर्थ होता है विशेष रूप से चाहना। तो कर्ता जिसको विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता हो, विशेष रूप से अभीष्ट हो, उसमें कर्म संज्ञा होगी, अर्थात कर्म कारक होगा। जैसे सह ग्रामम गच्छति, वह गांव को जाता है। यहाँ पर ग्रामम में कर्म संज्ञा हुई है, कर्म कारक हुआ है। और जहाँ पर कर्म संज्ञा होती है, कर्म कारक होता है, वहाँ पर कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्मणि द्वितीया सूत्र में कर्मणि में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, जिसका अर्थ होता है कर्म में, अर्थात कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे बालकः पुस्तकं पठति, बालक पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर बालक पुस्तक को पढ़ना चाह रहा है, तो पुस्तक में कर्म संज्ञा हुई है, कर्म कारक हुआ है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण हैं, माशेषु अश्वम बध्नाति, उड़द के खेत में अश्व को बांधता है। रामः लेखन्या पत्रम लिखति, यहाँ पर पत्रम में कर्म संज्ञा हुई है। सह पुस्तकम इच्छति, यहाँ पर पुस्तक में कर्म संज्ञा हुई है और कर्मणि द्वितीया से यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कर्ता जिसको विशेष रूप से चाहता हो, विशेष रूप से कर्ता को जो अभीष्ट हो, उसी की कर्म संज्ञा होगी। सामान्य रूप से चाहने को कर्ता जहाँ पर सामान्य रूप से चाहता है वहाँ पर कर्म संज्ञा नहीं होगी। कर्ता विशेष रूप से चाहेगा तो ही कर्म कारक होगा, कर्म संज्ञा होगी। क्योंकि यहाँ पर ईप्सित न होकर के ईप्सित तमम का प्रयोग किया गया है। और तम प्रत्यय का जहाँ पर प्रयोग किया जाता है वहाँ पर
हम कह सकते हैं कि विशेष रूप से जिस कार्य को किया जाए, विशेष रूप से जो चाहा जाए, उसी में ही कर्म कारक होगा। अतः यहाँ पर उक्त जो उदाहरण हैं उन सभी में विशेष रूप से अभिष्ट हुआ है, और जो विशेष रूप से अभिष्ट हैं उन्हीं में कर्म कारक हुआ है, और कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।